कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान छात्र छात्राओं, कक्षा 10वीं की परीक्षा देने के पश्चात आपको कक्षा 11वीं में संकाय का चयन करना है। लेकिन आपने अभी से सोच रखा होगा कि आपको कौन से संकाय में कक्षा 11वीं में पढ़ना है, क्योंकि बहुत पहले से लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है और उस लक्ष्य की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको हमारी आशा के अनुरूप सफलता भी मिलती है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, कौन से संकाय में उनको कक्षा 11वीं में लेना है, कौन सा विषय पढ़ना है, पहले से तय नहीं करते हैं और वे विद्यार्थी जल्दबाजी में ऐसा विषय ले लेते हैं जिसमें उनकी रुचि नहीं है, क्षमता नहीं है, दक्षता नहीं है, योग्यता नहीं है और फिर आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिलती है। विद्यार्थियों, अभी समय है आपके पास। कक्षा 10वीं की परीक्षा अभी आप देंगे और कक्षा 11वीं में आपको संकाय का चयन करना है, तो आपको कई सारे स्रोत से जानकारी को जुटाना चाहिए। आपके शिक्षक से मार्गदर्शन लें, आपके पेरेंट्स से मार्गदर्शन लें, बड़े भाई बहनों से मार्गदर्शन लें। संकाय चयन में किसी के विषय के अनुकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने मित्रों को देखकर, पास पड़ोसी को देखकर संकाय का चयन कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके अनुरूप उनको सफलता नहीं मिल पाती है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कला संकाय में क्या संभावनाएं होती है यदि आपने इस संकाय का चयन कर लिया तो। आइए जानते हैं क्या है संभावना। कला संकाय में यदि आप पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों, आपको कुशल अध्यापक बनने का अवसर है। आप कक्षा 12वीं के पश्चात डीएड का पाठ्यक्रम कर सकते हैं, स्नातक होने के पश्चात आप बीएड का पाठ्यक्रम कर सकते हैं और एक अच्छे सफल शिक्षक बन सकते हैं। वकील बनने का अवसर है, एक एडवोकेट बनने का अवसर है। विद्यार्थियों, एडवोकेट की समाज में एक प्रतिष्ठा होती है, गरिमा होती है। एडवोकेट का पाठ्यक्रम आप कर सकते हैं। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, साथ में बीए भी हो जाता है और आप स्वयं की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। कानूनी सलाहकार बन सकते हैं। कई सारे ऑफिसों में, कई सारे कंपनियों में कानूनी सलाहकार के पद होते हैं। उन पदों पर आपको जाने का अवसर है। आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। यदि आप एलएलबी कर लेते हैं, एलएलएम भी आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है और फिर मजिस्ट्रेट की एग्जाम होती है, आप उसको देकर न्यायाधीश बन सकते हैं। न्यायाधीश बहुत ही गरिमामय पद होता है। सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों, सिविल सर्विसेज एक ऐसा मार्ग है जहां पर आप अपने बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। डिप्टी कलेक्टर की एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, तहसीलदार की एग्जाम आप दे सकते हैं और भी कई जिला स्तर के पद होते हैं, उन पदों को भी आप दे सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पीएससी के एग्जाम में कला संकाय के विषयों को लेकर ही बैठते हैं और वो सफल भी होते हैं। आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। विद्यार्थियों, पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है। न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत संभावना है, अपार संभावनाएं हैं। यदि आपकी कला संकाय के विषयों में रुचि है, पढ़ने में आपकी रुचि है, लेखन में आपकी रुचि है, किसी बात को आप विस्तारित कर सकते हैं, तो विद्यार्थियों, ये क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है। आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं। इसके पाठ्यक्रम होते हैं। म्यूजिशियन का पाठ्यक्रम आप कर सकते हैं, डिजाइनिंग का पाठ्यक्रम आप कर सकते हैं, एनिमेशन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, पेंटिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिनके पाठ्यक्रम आप कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। आजकल विद्यार्थियों, इवेंट मैनेजर का बहुत महत्व है। किसी के घर में कोई प्रोग्राम है, शादी है, बच्चे का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या और कोई प्रोग्राम है, तो इवेंट मैनेजर को ढूंढा जाता है। वो संपूर्ण व्यवस्थाएं जमाते हैं, पूरा मैनेजमेंट करते हैं, अतिथि के स्वागत का मैनेजमेंट करते हैं, उनके भोजन व्यवस्था का मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें बहुत संभावनाएं हैं। आप एक कुशल राजनेता बन सकते हैं। यदि आप कला संकाय में एडमिशन लेते हैं, आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के गुणों को जीवन में धारण कर लीजिए। नेतृत्व करने की क्षमता यदि आप में आ जाती है तो आप कुशल राजनेता बन सकते हैं और अच्छे पद को सुशोभित कर सकते हैं।
अच्छे अर्थशास्त्री बन सकते हैं। कला संकाय में यदि आप अर्थशास्त्र विषय को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो उच्च अध्ययन के कई सारे पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए है और आप एक अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं अर्थशास्त्री के रूप में। इतिहासकार बन सकते हैं विद्यार्थियों, इतिहास विषय को पढ़कर आप एक अच्छे इतिहासकार पुरातत्वविद बन सकते हैं। कई सारे संग्रहालय हैं जहाँ पर इन पदों की पूर्ति होती है। सोशल वर्कर बन सकते हैं विद्यार्थियों, आप MSW का पाठ्यक्रम करके एक अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हैं। कई सारे पद सोशल वर्कर के होते हैं जिसमें प्रतिष्ठा भी है और आपको अच्छा पैसा भी मिलता है। स्वयं का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं विद्यार्थियों। कला संकाय को पढ़ के आप स्वयं का निजी व्यवसाय भी कर सकते हैं। कई सारे व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनको सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति करता है और फिर आप तो कला संकाय को पढ़कर आएंगे तो आप में तो कला होगी, किस प्रकार से ग्राहक के साथ पेश आना है, किस प्रकार से वस्तु को बेच देना है, किस प्रकार से प्रॉफिट कमा लेना है, ये सब गुण आप में कला संकाय के विद्यार्थी के रूप में आ जाएंगे तो आप एक अच्छे व्यवसाय भी बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, विषय का चयन करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी रुचि को तलाश लीजिए, आप के क्या लक्ष्य उसको तलाश लीजिए, आपकी क्षमताओं को तलाशिए और उसके पश्चात आप विषय का संकाय का चयन करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। 11वीं में जब आप एडमिशन लेते हैं तो विद्यार्थियों आपको इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, भूगोल, समाजशास्त्र ऐसे विषयों को पढ़ने के अवसर हैं। तो आप सोच समझकर इन विषयों का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें क्योंकि कला संकाय में और भी कई सारी करियर की संभावनाएं हैं जिनको मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और अपने मित्रों को भी बताएं क्योंकि जो मित्र आपके कॉमर्स संकाय में जाना चाहते हैं, जो विज्ञान संकाय में जाना चाहते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी इस चैनल पर आगामी वीडियो आने वाले हैं, उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी क्योंकि बहुत शीघ्र ही आपको कक्षा 11वीं के लिए संकाय का चयन करना है तो आपको फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि करियर गाइडेंस की भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। जय हिंद।